Hello students, good morning. How are you all? Fine? Okay. So students, in our last lecture, I told you that in the next lecture, firstly we completed our last sum depending on 1, 1 and on 2. Okay? Then we start our new topic called composite function and inverse function. Okay students? So firstly I complete our last sum depending on 1, 1 and on 2. So the last question is miscellaneous exercise first 10th sum. The question is find the number of all onto functions from the set 1 to up to n to itself. Okay students, हमें जो सेट दिया है, सेट में कितने मेंबर्स है? टोटल n मेंबर्स है. सो n मेंबर्स के ही n मेंबर्स के साथ कितने ऑन टू फंक्शंस हमें मिलेंगे वो हमें फाइंड करने हैं. नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस. ओके, सो लेट स्टार्ट. आंसर टेकिंग सेट 1 2 3. सबसे पहले मैं क्या करता हूं, हमें n एलिमेंट्स के लिए फाइंड करना है, पर सबसे पहले मैं 3 एलिमेंट्स ले लेता हूं. ओके, मतलब पहले 3 एलिमेंट के लिए हम देख लेते हैं कि कितने ऑन टू फंक्शंस आते हैं. ओके, डिपेंडिंग ऑन that function, depending on that number, we finalize our final answer. Okay students, so let's see. Since f is onto, okay, जो हमें क्वेश्चन में दिया ही है कि f onto function है, all elements of 1 2 3 have unique pre-image. इसका मतलब क्या है कि हमें क्वेश्चन में onto function दिया है, बराबर, और हमने सेट कौन सा सिलेक्ट किया है? 1 2 3 सिलेक्ट किया है. इसका मतलब 1 2 3 जो सेट 1 2 3 है उसका itself हमें ऑन टू फंक्शंस फाइंड करने हैं. ओके, तो इसका मतलब कि जो प्री इमेज होगा वो कैसा है? यूनिक होगा. इसका मतलब कि जो हमारा को डोमेन है, को डोमेन में हमारे 3 एलिमेंट्स है, उसके प्री इमेज जो हमें डोमेन में मिलेंगे वो क्या होंगे? तो यूनिक होंगे. ओके, चलो देख लेते हैं. देयरफॉर द पॉसिबल पेयरिंग्स. इसका मतलब कितने पॉसिबल हमें पेयर मिलते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं. चलो सबसे पहले ये हमारा डोमेन है, ये हमारा को डोमेन है. 1 2 3 और 1 2 3, क्योंकि 1 2 3 का इटसेल्फ हमें ऑन टू फंक्शंस फाइंड करना है. और हमें फोकस कहाँ पे करना है? तो हमारे को डोमेन पे करना है, क्योंकि ऑन टू फंक्शंस की बात करिए ना तो हमें को डोमेन पे फोकस. और को डोमेन से हमें प्री इमेजेस यूनिक मिलने चाहिए, मतलब यूनिक प्री इमेजेस होना चाहिए. चलो ये 1 का 1 के साथ यूनिक ही है. चलो ये 2 का 2 के साथ यूनिक है, और ये 3 का 3 के साथ यूनिक प्री इमेज है. चलो फर्स्ट हमारा फाइनल हो गया, फर्स्ट केस. ओके, चलो सेकंड में अभी ये 1 का 1 के साथ हो गया, अभी 1 का हम 2 के साथ, बराबर, समझ में आ रहा है? चलो अभी उसके बाद ये 2 का 1 के साथ और 3 का 3 के साथ, समझ में आ रहा है? ओके, चलो तो ये भी हमारा हो गया. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो भी एलिमेंट्स है उसके प्री इमेजेस यूनिक ही है, बराबर. कोई ऐसे 2 एलिमेंट नहीं है जिसका जो हमारा प्री इमेज है वो एक ही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि 1 का प्री इमेज 2 है, 2 का प्री इमेज 1 है और 3 का 3 है. चलो सिमिलरली इसके बाद यहाँ पे 1 का प्री इमेज 2 है, 2 का प्री इमेज 3 है और 3 का 1 है, मतलब यहाँ भी यूनिक प्री इमेजेस है. चलो नेक्स्ट, अभी यहाँ 1 का प्री इमेज 1 है, 2 का प्री इमेज 3 है और 3 का 2 है, यहाँ पे भी सब यूनिक प्री इमेजेस है. ओके, चलो उसके बाद 1 का प्री इमेज 3 है, 2 का प्री इमेज 1 है और 3 का 2 है, मतलब यहाँ भी हमें जो क्वेश्चन में बोला था कि यूनिक प्री इमेजेस, ओके, वी मस्ट हैव अ यूनिक प्री इमेजेस. सो यहाँ 5 तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई. ओके, सब ठीक ठाक है. चलो उसके बाद लास्ट 1 का प्री इमेज 3 है, 2 का 2 है और 3 का 1 है, यहाँ पे भी हो गया. मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे टोटल कितने पेयर्स मिले? 6 पेयर्स मिले. और सभी के सभी पेयर में आप एक बात नोटिस करेंगे, क्या? तो जो हमारा को डोमेन है उसके जो प्री इमेजेस है वो यूनिक है. ऐसा कोई भी मेंबर, ऐसा कोई 2 मेंबर्स नहीं है जिसका प्री इमेज सेम हो, बराबर. आप देख सकते हैं सभी के 1 हो या 2 हो या 3 हो, सभी के प्री इमेजेस आप 6 पेयर में से कोई भी आप नोटिस करेंगे या आप ध्यान देंगे ना तो आपको क्या मिलेगा? यूनिक प्री इमेज ही मिल रहा है, बराबर. तो नंबर ऑफ पॉसिबल पेयरिंग किसके लिए? तो हमारे पास जो सेट हमने 3 एलिमेंट वाला ली है उसके लिए हमें कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5 और 6. देयर आर
6 possible pairings for set 1 2 3. ओके, तो फाइनल आंसर देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस इज इक्वल्स टू 6, और 6 को मैं 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1. समझ में आ रहा है? 3 फैक्टोरियल का आंसर 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 6 होगा, तो मैं 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ. ओके, सपोज मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ, बराबर, 2 एलिमेंट लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 2 ही मिलेगा. मतलब एक पैर ये होगी, बराबर, फिर दूसरे पैर में ये इसके साथ और ये इसके साथ होगी, बराबर ना. तो मुझे कितने पॉसिबल 2 पैर ही मिलेंगे, और 2 पैर को मैं 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल. सो आपने एक बात नोटिस की होगी स्टूडेंट्स, अगर मैं 2 एलिमेंट लेता हूँ हमारे सेट में, तो मुझे कितने पॉसिबल ऑनटू फंक्शंस मिलेंगे, 2 मिलेंगे. मतलब इन शॉर्ट 2 फैक्टोरियल मुझे मिलेगा. मैंने 3 एलिमेंट्स लिए, तो मुझे ऑनटू फंक्शंस कितने मिले, 3 फैक्टोरियल मिले, बराबर. इसका मतलब 6 पैर मिले, इसका मतलब 3 फैक्टोरियल. सिमिलरली अगर मैं 4 एलिमेंट्स लूंगा, बराबर, तो मुझे ऑनटू फंक्शंस कितने मिलेंगे, बोलो बोलो. अभी आपको तो आइडिया हो गया, स्ट्राइक हो गया, बराबर. क्या मिलेगा, 4 फैक्टोरियल. और अगर फाइनल हमें n एलिमेंट्स की बात करनी हो, तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑल onto functions from the set 1 to up to n to itself is equals to n factorial. So इसका फाइनल आंसर मुझे क्या मिलेगा, इसका फाइनल आंसर मुझे मिलेगा n factorial, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बराबर. सबसे पहले मैंने क्या किया, तो 3 एलिमेंट से स्टार्ट किया, क्योंकि n एलिमेंट्स का मुझे फाइंड करना था. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फाइनाइट एलिमेंट लेके मैंने चेक किया, तो मुझे क्या मिला, फैक्टोरियल में आंसर मिला. 3 एलिमेंट्स लिया तो मुझे 3 फैक्टोरियल मिला. 2 एलिमेंट्स लिया तो वो भी हमने अभी चेक किया था, 2 फैक्टोरियल मुझे मिला. सिमिलरली अगर हम 4 एलिमेंट्स लेंगे, अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आप जाते ट्राई टू योर सेल्फ. ओके, आप 4 एलिमेंट्स का इट सेल्फ ट्राई करिए, आप खुद ट्राई करिए, बराबर. ट्राई टू योर सेल्फ फॉर सेट 1 2 3 4. ओके, उसमें आंसर क्या आएगा, 24 पैर मिलेंगे, और उसका आंसर मिलेगा आपको 4 फैक्टोरियल. ओके स्टूडेंट्स, चलो तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा, देयरफॉर द नंबर ऑफ ऑल ऑनटू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 to n to itself is equals to n factorial. Okay, I hope you understand. Now let's start our next topic. Next type number 3. Students, we completed type number 1, which is relation. Next we completed type number 2, which is 1 1 and onto function. And now move our next function, which is type number 3, the composition of functions or composite function, or other name I say composite function. So firstly I read the definition, then I will explain you that what is the composite or composition of functions. Okay students, so let's see what is the definition of composition of functions. Let f from a to b and g from b to c be 2 functions. Students, I take 2 functions which is f and g. Okay, so first function is f from a to b and the second one is g from b to c. Then the composition of functions f and g denoted by GOF, which is denoted by GOF, or I call GOF, is defined as the function GOF from a to c. Okay students, how we define GOF? F, the domain of f, a, and the range of G, the GF defined by A to C. इसका मतलब जो हमारा F है उसका हमारा डोमेन, बराबर, A, और जो हमारा G है उसका हमारा को डोमेन A to C. ऐसे हमारा जो फंक्शन GF है वो डिफाइन होगा. कंपोजिट, कंपोजिशन मतलब 2 फंक्शंस को हम ज्वाइंट करेंगे. ओके, साथ में लाएंगे, बराबर. ओके, तो साथ में लाके हम जो फंक्शन हमें रिजल्टिंग फंक्शन हमें मिलता है वो क्या है, तो हमारा GOF है. और GOF कैसे डिफाइंड होगा, तो जो F का जो हमारा डोमेन है A, बराबर, वो हमारा GOF का डोमेन होगा, और जो G का हमारा
कोडोमेन है, मतलब हमारा सी, बराबर, वो हमारा जीओएफ का कोडोमेन होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो जीओएफ इज जीओएफ फ्रॉम ए टू सी एंड गिवन बाय, एंड हाउ वी डिफाइन जीओएफ फंक्शन विच इज जीओएफ ऑफ एक्स। इसका मतलब जो हमारा जीओएफ है वो हम ए पर अप्लाई करेंगे, मतलब हमारा डोमेन पे अप्लाई करेंगे। आपको पता ही होगा कि हमारे जितने भी फंक्शन है वो फंक्शन हम डोमेन पे अप्लाई करते हैं और हमारा आंसर हमें को डोमेन में मिलता है। सो आप देख सकते हैं, तो जीओएफ हम डोमेन पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ए पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ एक्स। कैसे डिफाइन होगा उसको, जीओएफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स वेयर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बिकॉज ए किसका है, स्मॉल एक्स किसका है, तो हमारा सेट ए का मेंबर। और ये जो मैंने यहाँ पे जो रेक्टेंगल में लिखा है वो हमारा इम्पोर्टेंट है, बराबर। ये हमारा इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूला है किसका, तो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का, क्योंकि हमें जीओएफ फाइंड करना होगा तो हम इसकी हेल्प लेंगे, बराबर। अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला वी विल फाइंड अवर जीओएफ फंक्शन। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीओएफ, जीओएफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। ओके, और ये जी ऑफ एफ एक्स कैसे आया वो मैं स्मॉल डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 सर्कल लिए हैं। ओके, आई टेक 3 circles. In a first circle, the first circle is set capital A, the second circle is set capital B, and the third one is capital C. And F is defined from A to B and G is defined from B to C. That means if I define F on capital A, that means F is defined on X. That means we get Fx. अगर मैं F A पर अप्लाई करूंगा, इसका मतलब ए का कोई मेंबर सपोज एक्स ले लेते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ एक्स मिलेगा। और वो एफ एक्स मुझे कहाँ मिलेगा, तो हमारा जो फंक्शन है उसका हमारा जो फंक्शन एफ है वो हमें को डोमेन में मिलेगा, मतलब एफ एक्स यहाँ पे मिलेगा। समझ में आ रहा स्टूडेंट्स, ये हमारा एफ है, मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा डोमेन पे, बराबर। तो वो रिजल्टिंग मतलब जो हमें एफ एक्स आएगा वो मुझे कहाँ मिलेगा, तो हमारे सेट बी में मिलेगा। ये देखे, ऐसे हमने कई सारे 11th में भी देखा और 12 में भी हमने देखा, बराबर, 1 on 2 में। चलो, अभी ये जी है और ये जी का बी डोमेन है और सी को डोमेन है, मतलब जी है वो मैं बी पर अप्लाई करूंगा, बराबर। दैट मीन्स अगर एफ एक्स है उसको मैं वाई भी बोल सकता हूँ, क्योंकि एफ एक्स क्या है, इन शॉर्ट वाई है। तो जी ऑफ वाई, जी में बी पर अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जी ऑफ वाई मिलेगा। और वो जी ऑफ वाई मुझे कहाँ मिलेगा, तो मुझे उसके को डोमेन में मिलेगा। तो ये क्या है, हमारा जी ऑफ वाई है, इट मीन्स जी ऑफ एफ एक्स है। तो समझ में आ गया जी ऑफ एफ एक्स कैसे आया। सबसे पहले एफ को मैंने ए पर अप्लाई किया और मुझे उसका आंसर बी में मिला। उसके बाद मैंने जी बी पर अप्लाई किया, उसका मुझे आंसर मिला सी में। तो इस तरह मुझे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन मिला। और उसका जो सीधा मैं एरो ड्रॉ करूंगा तो वो नीचे है, ए से सी तक का, और वो क्या है, तो ग्राफ है, जी ओ एफ। तो ऐसे जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन हुआ है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, सबसे पहले एफ मैंने ए पर अप्लाई किया, उसका मुझे आंसर बी में मिला। सिमिलरली जी है वो मैं बी पर अप्लाई किया और उसका आंसर मुझे सी में मिला, और जो फाइनल आंसर मिला वो क्या मिला, मुझे जी ऑफ एफ एक्स मिला। तो इस तरह जो हमारा जो मेन प्रोसेस है जी ऑफ एफ एक्स कैसे मिलता है, तो उसकी प्रोसेस ये है। ये डायग्राम ड्रॉ करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये डेफिनेशन कैसे आई और जी ऑफ एफ एक्स हमें कैसे मिला, हाउ वी गेट जी ऑफ एफ एक्स। सो दिस इज योर डायग्राम। आई होप you understand from this diagram. And students, again I talk this formula is most important for us for finding GOF. Okay students, I hope you understand. Okay, so this is your composition of functions. Now we have some remarks, some important remarks. Okay students, depending on our composition of functions. So let's see remarks. The first remark is let f from a to b and g from b to c be two functions, then f o g. Students, अभी हमने डेफिनेशन में जी ओ एफ को हमने डिफाइन किया। अभी हम यहाँ रिमार्क में किसको डिफाइन करने वाले हैं, तो एफ ओ जी को डिफाइन करने वाले। ओके, देन एफ ओ जी इज डिफाइंड एज द फंक्शन जी ओ एफ। जो हमारा जी है उसका हमारा डोमेन मतलब बी, और हमारा एफ का को डोमेन इसका मतलब बी। तो हमारा जी एफ कहाँ से कहाँ पर डिफाइन होगा, तो बी से बी तक, बराबर, जिसका डोमेन और को डोमेन दोनों सेम हो गए।
और गिवन बाय, और हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू अवर डोमेन बी। जो हमने जी एफ जो डिफाइन किया सेम एज एफ ओ जी हम डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एफ ओ जी क्यों हमने डिफाइन किया, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स होंगे जिसमें हमें एफ ओ जी तो फाइंड करना ही होगा, जी एफ तो हमें फाइंड करना ही होगा, सिमिलरली हमें एफ ओ जी भी फाइंड करना होगा। ओके, क्वेश्चन में ही ऐसा आस्क दिया जाएगा, क्वेश्चन में ऐसे हमें पूछेंगे कि एफ ओ जी और जी एफ दोनों फाइंड करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका एफ ओ जी। अभी जो मैं सेकंड और थर्ड रिमार्क जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है। ओके, क्योंकि ये रिमार्क्स हमें बताएंगे कि हमारा जी एफ डिफाइंड हो रहा है या नहीं, और हमारा एफ ओ जी डिफाइंड हो रहा है या नहीं। सो द सेकंड रिमार्क इज फॉर जी ओ एफ, मतलब जी ओ एफ के लिए इफ आर एफ सबसेट डी जी, मतलब रेंज ऑफ एफ का मतलब बी, और डोमेन ऑफ जी का मतलब बी, मतलब बी सबसेट बी होगा। यहाँ पे क्या होगा, बी सबसेट बी, एंड वी नो दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, as we know that every set is a subset of itself, so here we say that the GOF is defined। इसका मतलब अगर ये ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा then we say that GOF is defined। okay, this is for GOF, and similarly for FOG we say that if RG subset D है, मतलब range of G का मतलब C, और domain of F इसका मतलब A, मतलब C सबसेट A। ओके, C सबसेट A होगा बराबर, और C के सभी के मेंबर A में होंगे बराबर, सभी मेंबर्स A में ऑलरेडी होंगे, ऐसा होगा बराबर। RG सबसेट DF सेटिस्फाई होगा, देन वी से दैट GF इज डिफाइंड, अदरवाइज इट इज नॉट डिफाइंड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों रिमार्क्स इंपॉर्टेंट है हमें GF और FOG फाइंड करने के लिए। ओके, चलो उसके बाद हमारा जो लास्ट रिमार्क है, ये सेकंड और थर्ड तो हमारा इंपॉर्टेंट रिमार्क है। यहाँ पे मैं आपको रेक्टेंगल कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, आपको हाईलाइट होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी लास्ट जो हमने लास्ट जो हमारा रिमार्क है वो हमने 11th स्टैंडर्ड में जो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है बराबर, एक हमने फंक्शन देखा था, उसका नाम था आइडेंटिटी फंक्शन बराबर, वही है। व्हाट इज द आइडेंटिटी फंक्शन? ओके, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ऐसा फंक्शन के जिसमें हम कोई भी वैल्यू पुट करें और कोई भी वैल्यू डालें बराबर, और हमें आउटपुट में वही वैल्यू हमें मिले बराबर। इट मीन्स इफ आई पुट 1, okay, then we get 1, if we put 2 then we get 2, if we put 3 then we get 3। it means if you put any number, okay, if you put any number and you get that number, then we say that the given function is an identity function। so हमारा जो लास्ट रिमार्क है वही है, IA of x is equal to x बराबर, for all x belongs to A, and IB of x is equal to x। और जो हमारा फंक्शन है वो किस पर डिफाइन कर रहा है वो हमारा इंपॉर्टेंट है बराबर। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे सफिक्स में A है, मतलब सेट कैपिटल A है, और यहाँ पे सफिक्स में सेट कैपिटल B है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है IA of x is equal to x, तो ये फंक्शन हमारा सेट A पर डिफाइंड है, और ये जो IB है वो हमारा सेट B पर डिफाइंड है। तो ये दोनों फंक्शन आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शंस ऑन सेट्स A and B रिस्पेक्टिवली। मतलब IA of x is equal to x हमारा ऑन सेट A, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट A, मतलब जो A पर डिफाइंड हुआ हमारा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, और IB of x is equal to x जो है वो हमारा सेट B पर डिफाइन किया हुआ फंक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हो गया हमारा फोर्थ रिमार्क। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग ऑल 4 रिमार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, गुड। चलो, आई होप कि आपको GF क्या है वो समझ में आ गया होगा। चलो आज हम फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर न्यू टॉपिक composition of functions। so let's start our first example, which is example number 15। okay students, firstly I read the question। let f from 2 3 4 5 to 3 4 5 9 and g from 3 4 5 9 to 7 11 15 be functions defined as f of 2 is equal to 3, f of 3 is equal to 4, f of 4 is equal to f of 5 is equal to 5,
and g of 3 is equal to g of 4 is equal to 7 and g of 5 is equal to g of 9 is equal to 11. Find g of f. Students, we have given two functions which f and g and जो हमें सेट्स दिए हैं बराबर, वो कैसे दिए हैं तो फाइनाइट सेट्स दिए हैं जो हमारा डोमेन और कोडोमेन है दोनों के, एफ और जी दोनों के बराबर. और हमें फंक्शंस डिफाइन कैसे किया है तो ये एफ है, ये 2 पर अप्लाई करेगा तो हमारा आंसर 3 कोडोमेन मिलेगा. ऐसे हमें वैल्यूज हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी है बराबर. तो एफ ऑफ 2 का 3 है, एफ ऑफ 3, ऐसे हमें फंक्शन एफ के और फंक्शन जी के आंसर दिए है. अभी हमें फाइंड करना है जी है. तो सबसे पहले तो मैंने हमें जो क्वेश्चन में जो भी डिटेल है सबसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. जो भी हमें क्वेश्चन में फंक्शंस दिए हैं और कैसे डिफाइन किए हैं वो सब मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया है. सबसे पहले एफ फ्रॉम एंड जी फ्रॉम बी ए गिवन फंक्शंस एंड जो हमारे फंक्शन एफ और जी डिफाइन किया हुआ है वो गिवन विच आर गिवन. देयरफॉर जी एफ फ्रॉम, अभी हम फाइंड क्या करना, हमें जी एफ फाइंड करना है ना. तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन डिफाइन करना होगा कि जी एफ कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा. तो जी एफ फ्रॉम एफ का डोमेन, मतलब एफ का डोमेन क्या है 2 3 4 5 और जी का को डोमेन, इसका मतलब 7 11 15. तो ये और ये दोनों मिला के हमारा जी एफ फंक्शन डिफाइन होगा. बी ए फंक्शन डिफाइन एज, जी एफ तो डिफाइन होगा वो तो हम देख ही लेंगे, पर एक कंडीशन हम वो भी चेक करेंगे कि आर एफ सबसे डीजी है या नहीं. आर एफ मतलब रेंज ऑफ एफ 3 4 5 9 सबसेट डीजी, डोमेन ऑफ जी 3 4 5 9. Yes, 3 4 5 9 is a subset 3 4 5 9 because we know that every set is a subset of itself. तो यहाँ पे वो भी कंडीशन अप्लाई होगा because RF subset DG. ओके, बिकॉज RF subset DG. चलो तो हम GF जो हमें फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे डिफाइंड एज. सबसे पहले हम क्या करेंगे, GF को हम 2 पर अप्लाई करेंगे, फिर 3 पर, फिर 4 पर और फिर 5, मतलब 4 टाइम हम अप्लाई करेंगे 1 by 1 एलिमेंट पे. चलो सबसे पहले मैं 2 पे अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, GOF of 2, GOF of 2 बराबर. बाय द डेफिनेशन वी मे राइट G of F of 2. हम क्या लिख सकते हैं, G of F of 2 बराबर. अभी F of 2 का हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है स्टूडेंट्स, कहाँ है, तो F of 2 का आंसर 3 है. तो यहाँ जो है ये देख रहे हैं आप, इसकी जगह पर मैं 3 रिप्लेस कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, G of 3 मिलेगा. और G of 3 का भी आंसर मेरे पास अवेलेबल है, वो क्या है, तो मेरे पास 7 है. तो आप देख सकते हैं कि G of मैंने 2 पर अप्लाई किया और मुझे आंसर 7 मिला जो हमारे को डोमेन में है बराबर. चलो सिमिलरली अब मैं G of 3 पर अप्लाई करूंगा तो G of 3 मतलब G of F of 3 बराबर. और F of 3 का आंसर मेरे पास 4 है, इसका मतलब G of 4, और G of 4 का भी आंसर मेरे पास क्या है, तो 7 है. आप देख सकते हैं कि G of मैंने 3 पर अप्लाई किया तो मुझे आंसर 7 मिला जो हमारे को डोमेन में अवेलेबल है. Similarly, अब मैं क्या करूँगा, I apply G of on 4, so we get G of F of 4 and we have the value of F of 4 which is 5. So replace the value 5 by F of 4, we get G of 5 and we have the value of G of 5 which is 11. So GF of 4 gives 11 and similarly last GF of 5 मतलब GF जो है हम 5 पे अप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, G of F of 5 इज इक्वल टू G of 5 और G of 5 का भी आंसर मुझे क्या है, 11 है. मतलब GF of 4 और GF of 5 का आंसर दोनों का सेम मिला, वो 11, वो भी हमारे को डोमेन में है. और सिमिलरली GF of 2 और GF of 3 का आंसर मुझे 7 मिला, वो भी हमारे को डोमेन में है. तो आप देख सकते हैं कि GF जो है मैंने 1 by 1 हमारे डोमेन, जो GF का जो हमारा डोमेन है ना उस पर मैंने 1 by 1 अप्लाई किया, 2 पर अप्लाई किया, 3 पर किया, 4 पर किया और 5 पर किया. और अप्लाई करने के बाद मुझे जो आउटपुट मिल रहा है वो हमारे किसका, तो GF का जो को डोमेन है ना उसी के मेंबर हमें मिल रहा है. तो आप देख सकते हैं कि GF का आंसर मुझे क्या मिलेगा. अभी ये सभी वैल्यू x के हैं और ये y के हैं, वो तो आपको पता ही होगा कि GF है हम x पर अप्लाई करते हैं और जो हमें आउटपुट मिलता है वो हमें क्या मिलता है, y का मिलता है. सो ये x होगा और ये y होगा. तो मुझे पेयर कैसे मिलेंगे, तो 2,7 मिलेगा क्योंकि 2 मैंने इनपुट दिया और आउटपुट मुझे 7 मिला. 3,7, 4,11 एंड 5,11. सो मुझे टोटल 4 पेयर्स मिलेंगे. देयरफॉर फाइनल आंसर GF इज इक्वल टू 2,7, 3,7, 4,11 और 5,11. सो ये हो गया आपका GF का फाइनल आंसर.
समझ में आ गया स्टूडेंट्स? सो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 15, हमारा फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सम है, डिपेंडिंग ऑन अवर न्यू टॉपिक कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शंस। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? इजी है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक तो हमें जो क्वेश्चन मिला है वही है, और यहाँ पे तो हमने जीएफ डिफाइन किया है कि जीएफ फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो एफ का डोमेन और जी का कोडोमेन बी डिफाइन, बी फंक्शन डिफाइंड एज। और कैसे डिफाइन करेंगे, तो जीएफ 1 by 1 हमारे डोमेन, जीएफ का जो डोमेन है उस पर अप्लाई करेंगे, और जो भी हमारे पास वैल्यूज है वो यहाँ पे 1 by 1 पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा नया टॉपिक आज ही स्टार्ट हुआ है, तो आज हम एक ही एग्जांपल करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम ज़्यादा करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम हो ना तो भी बाहर निकलिए, बराबर। मास्क कंपलसरी पहनिए, वियर अ मास्क कंपलसरी, एंड सैनिटाइज योर हैंड्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड तब तक के लिए थैंक यू।